दरस कुरान जो होता है तो उसकी ये एक नशस्त है। 26 रुकू हमारे मुकम्मल हो चुके हैं सूरह बकरा शरीफ के, और ये 27वीं मजलिस है और 27वां रुकू है। आयत नंबर 216 तक हमारा जो दर्स है वो दर्स मुकम्मल हो चुका था। आगे आयत नंबर 217 हैं। जिस तरीके से गुफ्तगू जारी थी ये उसी का एक तसलसल है कि हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा ये आपसे सवाल करते हैं। अब देखें ये अब क्या सवाल करते हैं। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, वो पूछते हैं आपसे कि माह हराम में जंग करने का क्या हुक्म है। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, ये जो उर्मत वाले महीने हैं इन उर्मत वाले महीनों के अंदर जंग करने का क्या हुक्म है। ये सवाल इसलिए हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो ज़ात मुक़द्दस है तो जमादी-उस-सानी शरीफ की जो आखिरी तारीख़ें थी तो उन तारीख़ों के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने तो रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुख्तसर से काफ़िले के साथ चंद अफराद के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको कुफ़ार की जो नक़्लो हमल है, जो हरक़ात व सकनात हैं, उनके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नज़र रखने के लिए, उनके हालात मालूम करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको भेजा। यहाँ से इस हदीस पाक से जासूसी का जो शोबा है उसका सबूत भी मिलता है कि हमारे ममालिक के अंदर, ममालिक इस्लामिया हों या दूसरे ममालिक हों, उनके अंदर जो जासूसी के शोबे मुकर्रर किए जाते हैं अपने जो दुश्मन होते हैं तो उनकी नक़्लो अमल के ऊपर, उनकी हरक़ात के ऊपर, उनकी क़ुव्वत के ऊपर, उनकी तैयारियों के ऊपर जो नज़र रखी जाती है, उनके जो हालात मालूम किए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जितनी एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ, इसी तरीके से खुफिया इदारे जो दीगर ममालिक के होते हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो इसी तरह दुश्मन की नक़्लो अमल के ऊपर हरकत रखते हैं, तो ये उसकी दलील भी है। वैसे ये एक फ़ितरी बात भी है, अगर हदीस पाक के अंदर इसका सबूत न भी होता तो ये एक फ़ितरी बात है कि अपने दिफा के लिए अपने दुश्मन के हालात मालूम करने चाहिए। ये एक तो फ़ितरी बात भी है। बहरहाल हदीस पाक के अंदर भी इसका सबूत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐसे दस्ते मुकर्रर फरमा रखे थे कि जो इस तरह कुफ़ार के हालात मालूम किया करते थे। तो जमादी-उस-सानी की आखिरी तारीख़ें थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तारीख़ों के अंदर उनको भेजा है। तो इस तरह हुआ कि उनके साथ इनकी मुलाकात हुई तो आपस में कुछ टकराव हो गया। जब टकराव हो गया तो उनका एक आध आदमी मर गया। तो मुसलमान ये ख्याल कर रहे थे कि ये जमादी-उस-सानी की 30वीं तारीख़ है, यह आखिरी तारीख़ है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो आखिरी तारीख़ इस तरह थी कि रात चाँद तुलू हो चुका था, यानी जो रजब शरीफ का चाँद है वो चाँद तुलू हो चुका था। और रजब शरीफ का जो महीना है तो वो माह हराम में से, यानी वो 4 महीने जिनके अंदर जंग बंदी होती है, यानी जंग वगैरह नहीं की जाती है, कत्लो क़िताल से बाज रहा जाता है, उन 4 महीनों में एक रजब शरीफ भी है। तो ये रजब शरीफ की पहली तारीख़ हो चुकी थी और मुसलमान ये समझ रहे थे कि ये जमादी-उस-सानी शरीफ की आखिरी तारीख़ है। तो वो कत्ल हो गए। तो उन्होंने फिर बड़ा दुश्मन को मौका हाथ आ गया तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बाबत सवाल किया कि देखें आप तो रोकते हैं, आप तो मना करते हैं, अमन व अमान का दर्स देते हैं, और ये तो महीने भी ऐसे थे कि जिनके अंदर जंग नहीं की जाती, जंग बंदी की जाती है, जंग ख़त्म कर दी जाती है, हथियार रख दिए जाते हैं, सुकून अमन हो जाता है। तो देखें आपके मानने वाले, आपके चाहने वाले, उन्होंने क्या किया कि इस महीने के अंदर हमसे जंग की। तो अब देखें ना, अल्लाह ताला ने यह हुक्म उतारा है कि यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर। आप फरमाइए कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बड़ा गुनाह है, यानी माह हुर्मत वाले महीनों के अंदर जंग करना यह बड़ा गुनाह है। लेकिन उससे बड़ा गुनाह क्या है? वसद्दु अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुम बिही, अल्लाह ताला की राह से रोकना और इसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ कुफ़र करना। वल मस्जिदिल हराम है, और मस्जिद हराम से मुसलमानों को निकाल देना, मस्जिद हराम में इबादत न करने देना, उनको रोक देना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह, और निकाल देना इसमें बसने वालों को, इससे भी बड़ा गुनाह है। यानी देखें ना, वो भी तो हुर्मत वाली जगह है ना, काबा शरीफ जो है अल्लाह ताला का जो हरम है वो भी तो हरम है। तो उस हरम के अंदर तुमने क्या किया कि मुसलमानों को वहाँ से निकाल दिया। अल्लाह ताला की मस्जिद है, अल्लाह ताला का घर है, उससे लोगों को रोकते हो, अल्लाह की ज़ात के साथ लोगों को शरीक ठहराते हो। ये तुम्हें नज़र नहीं आता? यानी ये तो तुम्हें नज़र आ गया है कि रजब शरीफ के अंदर जंग करना अगर मना है तो मुसलमानों ने किए वो भी
ख़ता के ऊपर थे, उनको मालूम नहीं था कि रजब शरीफ का चाँद तुलू हो चुका है, वो समझे यह आखिरी तारीख है, तो उनके ख़ता वाले मामले को भी तुम इस तरह करते हो कि बड़ा वावेला करते हो। तो इस मामूली सी बात, बेशक ये गुनाह, अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि इनके लिए जायज़ हो गया, फरमाया नहीं ये गुनाह है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला के घरों से लोगों को रोको। ये इस तरह आजकल जिस तरह ये कमेटियाँ बनी हुई ना मस्जिद के अंदर, उनको भी सबक हासिल करना चाहिए कि ये अल्लाह के घर होते हैं, अल्लाह ताला के घरों से रोकना कुफार का काम है। अल्लाह ताला के घरों से रोकना किसका काम है? कुफार का काम है। जो कुफार इस तरह करते हैं कि अल्लाह ताला की मस्जिदों से लोगों को रोकते हैं, मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हैं, अल्लाह ताला के घरों से अल्लाह ताला के घरों से लोगों को रोकते हैं, वह हराज वाली लोगों को वहाँ से निकालते हैं। ये अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा गुनाह है। वल फितना तो अकबर मिनल क़त्ल, और फितना और फसाद कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, और वो हमेशा लड़ते रहेंगे तुमसे यहाँ तक कि फेर दें तुम्हें तुम्हारे दीन से। उनका असल मकसद क्या है? ये छोटी छोटी बातें तुम्हें जो ज़ाहिरन नज़र आती हैं, ये उनका असल मकसद नहीं होता कि ये ना करो, वो ना करो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये तुम बेशक उनकी नकलो हरकत सकनात, उनके फ़ैशन अपना लो, वो तुमसे कभी भी राज़ी नहीं होंगे। उनका मुताला करो, उनकी किताबों का, उनकी तारीफ़ें करो, उनकी तहज़ीब को अपना लो, उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ाओ, उनको खाने खिलाओ, सब कुछ करते रहो, याद रखो। लेकिन ये लोग कभी भी तुमसे राज़ी नहीं होंगे और तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे। हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि तुम दीन से फिर जाओ, उनका दीन कबूल कर लो, दीन इस्लाम से चले जाओ। इन इस्तताऊ, अगर बन पड़े उनसे तो वो यही चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और जो फिरे तुम में से अपने दीन से फिर मर जाए हालत कुफ़र पर, तो यही वो बदनसीब है कि ज़ाय हो गए इनके अमल दुनिया और आखिरत में, और यही दोस्ती, यानी वो मुर्ताद हो गए, तो अब उनके जो पिछले अमाल थे, नेकी वाले अमाल थे, सारे ज़ाय हो गए। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और यही दोस्ती हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम, और बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद की अल्लाह की राह में, तो यही लोग उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत से, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है और बहुत रहम फरमाने वाला है। यसअलूनका अनिल हम्र वल मैसिर, और पूछते हैं आपसे जुए और शराब की बाबत। ये जो शराब है तो इब्तिदा के अंदर ये जायज़ थी, और शरीयत ईसवी के अंदर भी ये जायज़ थी। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत इब्तिदा के अंदर ये जायज़ थी, लेकिन जो सलीम तबा लोग थे वो इसको शुरू के अंदर ही अच्छा नहीं समझते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो शराब है इसके मुतालिक हमें कुछ बताएं। फ़इन्नहा मुज़हिबतुल लिल अक्ल, ये अक्ल को ले जाने वाली है, व मुस्लिबतुल लिल माल, और ये माल को भी ज़ाया करने वाली है, ये माल को भी ज़ाया करने वाली है। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके मुतालिक हमें कुछ फरमाएँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका अनिल हम्र वल मैसिर, ये शराब और जुए के मुतालिक आपसे सवाल करते हैं। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, आप फरमाइए कि इन दोनों में, यानी शराब में भी और जुए में भी बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए, कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरों व मनाफ़िउ लिन्नास, कुछ फ़ायदे भी है लोगों के लिए। यानी देखें ना, कुछ माल हाथ आ जाते हैं, इस तरह शराब पीने से उन्हें कुछ सरूर मिल जाता है, शराब की तजारत करते हैं उससे कुछ नफ़ा हासिल हो जाता है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और इसका गुनाह, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और इनका गुनाह बहुत बड़ा है इनके फ़ायदे से। यानी गुनाह भी कुछ फ़ायदे भी, ये फ़ायदे मामूली दर्जे के, गुनाह ज़्यादा है। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, और यह आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ ना कि हज़रत उमर फ़ारूक ने जिस वक्त ये सवाल किया ना, तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाज़िल कर दिए कि इसमें कुछ, इसके कुछ फ़ायदे भी, बहरहाल इसमें गुनाह भी है। तो कुछ लोगों ने फिर शराब तर्क कर दी, उन्होंने कहा जब इसमें गुनाह भी है तो चलो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन बाज़ लोग फिर भी पीते थे। फिर एक दफ़ा इस तरह हुआ कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, एक ताबी ने दावत की। बाज़ रवायतों के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ का नाम आता है, और बाज़ के अंदर कुछ और सहाबा का नाम भी आता है। बहरहाल ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी तहकीक की थी, आज से कुछ 8-10 साल पहले। हज़रत मौला मुर्तज़ा की शान के ऊपर उनकी गुफ्तगू है, वो आप सुन लें। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहकीक की थी, वही तहकीक दुरुस्त है। उसके अंदर उन्होंने साबित किया था कि ये एक ताबी थे, इन ताबी ने इस तरह किया कि दावत की, तो ज़ाहिर सी बात है एक हलाल चीज़ थी, मिसल पानी की थी, तो कुछ लोगों ने इस्तेमाल किए। तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए, तो कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताअबुदून, ये जो कुरान पाक की आयत है ना, तो उसमें उन्होंने तिलावत की ना, तो आबुदु मा ताअबुदून, यानी ला अअबुदु मा ताअबुदून की जगह आबुदु मा ताअबुदून पढ़ दिया।
तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने सहवाना फरमा दिया कि ला तक़रबुस्सलात वअंतुम सुकारा, जिस वक्त तुम नशे की हालत के अंदर हो तो फिर आपने इस तरह करना है कि आपने नमाज के आपने करीब नहीं जाना है। तो पहले हुक्म से भी लोग इस तरह किए थे कि आप पीछे हो गए थे, यानी पहले कुछ लोग हलाल थी तब भी नहीं पीते थे, ऐसे नफ़रत करते थे, और कुछ लोग पीते थे। तो फिर जिस वक्त कुल फ़ीमा, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, ये जिस वक्त आयत नाजिल हुई तो कुछ लोग पीछे हो गए। फिर जिस वक्त ये मामला हुआ कि नमाज के लिए खड़े हो गए और आयत करीमा गलत पढ़ दी, ला आबुदु मा ताबुदून पढ़ दिया, तो फिर ला तक़रबुस्सलात वअंतुम सुकारा ये हुक्म नाजिल हुआ। अब फिर इस तरह हुआ कि एक मकाम के ऊपर इकट्ठे हुए, एक सहाबी ने दावत की है या ताबी उन्होंने दावत की है, तो उन्होंने इस तरह किया कि वहाँ पर उस उतबान इब्न मालिक का नाम आता है। फिर एक महफ़िल में जिसका एहतमाम उतबान इब्न मालिक उन्होंने इस महफ़िल का एहतमाम किया। सहाबा पाक इकट्ठे हुए, दोस्त अहबाब बाकी भी थे, ताबीन भी थे, वो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने इस तरह किया कि नहीं, उसके अंदर ताबीन नहीं थे, ठीक है, उसके अंदर ताबीन नहीं थे। ये थोड़ी इस रवायत के ऊपर आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी है कि ये नहीं, ये ताबी नहीं थे, ये इस तरह थे, साहबी थे। तो इन साहबियों ने इस तरह किया कि इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर इन्होंने इस तरह किया कि हाँ वो एक शख्स थे बस, ठीक है। दोनों रवायतों के अंदर मैंने ताबी का नाम लिया ना, वो एक दूसरी रवायत है, मेरे ज़हन उधर उस तरफ चला गया था, नाराज़ नहीं हो ना। ये जो ताबी वाले अल्फाज हैं ना, ये इधर नहीं है, दोनों रवायतों के अंदर नहीं है। बहरहाल इस तरह के मशहूर सहाबा पाक में से कोई नहीं था, कोई शख्स था सहाबा में सही, लेकिन उनका नाम मालूम नहीं है, यानी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी नहीं थे, हज़रत मौला मुर्तज़ा भी नहीं थे पहली रवायत के अंदर। और इस रवायत के अंदर भी एक शख्स थे, साहबी रसूल थे, उन्होंने लोगों को जमा किया, उन्होंने कहा कि चले आएँ इस तरह खाना खाते हैं। तो खाना खाने के लिए इकट्ठे होते, वहाँ पर शराब उन्होंने जिस वक्त पी इस्तेमाल किए, तो इस तरह हुआ है कि वो नशा हुआ। जब नशा हुआ तो वो आपस में इस तरह के एक शख्स ने, ये अंसार के जो कबीले थे, इसकी कुछ मजम्मत के अंदर कुछ शेर पढ़ दिया। तो वहाँ पर वो मुहाजिरीन और अंसार दोनों इकट्ठे थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि एक ऊँट के जबड़े की एक हड्डी होती है ना, वो उठाकर इनके सार के ऊपर मार दिए। तो नुकसान हो गया ये आपस में, मतलब ये कि लड़ाई झगड़ा बन गया। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने फिर वो आयत कत्ती आराम कर दी कि यस कुल इन्नमल हम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। हाँ, फिर ये अल्लाह ताला ने फिर आखिरी कत्ती हुक्म नादिल फरमा दिया कि आपके तुम्हारे ऊपर यह हमेशा के, यानी शराब का जो तदरीजी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने आराम की है। पहले कहा कि इसमें कुछ नफ़ा भी है लेकिन गुनाह ज़्यादा है, फिर दोबारा फरमाया कि नशे की हालत में हो तो तुम इस तरह करो कि शराब के करीब न जाया करो। फिर आखिर में अल्लाह ताला की जो ज़ात मुक़द्दस है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने मुकम्मल इसको ख़त्म कर दिया। ये इसकी बेस अगर आगे भी आएगी इंशाअल्लाह ताला, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर भी मैं अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन यहाँ पर जो तफसील थी वो आप लोगों के ज़हन के अंदर बैठ गई है कि तदरीजन 3 दर्जों के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इसको मना फरमा दिया। फिर आगे वयसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, कुलिल अफ़्व, ज़रूरत से जो कुछ भी ज़ायद हो वो आप ख़र्च कर दें, यानी एक चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है आप ख़र्च कर दें, अल्लाह की राह में दे दें, सदका कर दें, ये अफजलियत है, वाजिब नहीं है। अच्छा, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, और इसी तरह खोल कर बयान करते अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने हुक्मों को, ताकि तुम गौर फ़िक्र करो, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत के कामों में। वयसअलूनका अनिल यतामा, और पूछते हैं आपसे यतीमों के बारे में, कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम। अच्छा, फरमाइए इनसे अलग थलग रहने से इनकी भलाई करना बेहतर है, और अगर कारोबार में तुम इन्हें साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। ये जो यतीम थे तो इब्तिदा के अंदर लोग इस तरह करते थे कि एहतियात के तौर के ऊपर इनका माल अपने साथ मिला लेते थे ताकि ये ज़ाया ना हो, और इसी तरीके से अपने कारोबार के अंदर उनका माल मता शामिल कर लिए करते थे नेक नीयती के साथ कि ये बड़े होते चलो इनका जो सरमाया ने काम आ जाए। लेकिन कुछ लोग इस तरह करते थे कि वो बदनीयती की बिना के ऊपर इस तरह करते थे कि यतीमों का माल अपने माल के साथ शामिल करते थे और उससे खाते रहते थे। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने जिस वक्त ये हुक्म नाजिल किया यतीमों के मुतालिक कि आप इनसे अपना माल अलग कर लें, तो लोगों ने इस तरह अलग कर लिया कि बिल्कुल उनके माल के साथ टच भी नहीं करते थे, बिल्कुल उनका जो खाना पीना था बिल्कुल अलग कर लेते थे, साथ नहीं मिलाते थे। तो अब इस तरह के उससे माल ज़ाया होना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने फिर ये हुक्म नाज़िल फरमा, कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कि देखें ना, फरमाइए इनसे अलग थलग रहने से इनकी भलाई करना बेहतर है, यानी इस तरह कि इनका माल अलग आप कर दें और ज़ाया हो, इस तरह अलग ना करें, बल्कि व इन तुखालितूहुम, और अगर कारोबार में तो मेरे यानी वो जो उनका माल है, जो तुम्हारे पास दौलत पड़ी हुई है, उसको कारोबार के अंदर मिला दो, और उनका जो खाना पीना है इस अंदाज़ के अंदर उनसे जुदा ना करो कि वो ज़ाया होना शुरू हो जाए वो, बल्कि उनके अपने साथ मिला लो, नेक नीयत के साथ तुम अपने साथ खिलाओ पिलाओ, ठीक।
ठीक है, माल ज़्यादा तुम्हारा खर्च होना चाहिए, उनका भी शामिल कर लो, एक जगह के ऊपर बैठ कर अच्छी नीयत के साथ खा लो, कोई बात भी नहीं है। और इनका जो माल है वो कारोबार के अंदर खर्च। व इन तुखालितुहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमु मिनल वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह खूब जानता है बिगाड़ने वाले को संवारने वाले से। वलो शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिना, और निकाह न करो मुशरिक औरतों के साथ यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। शुरू के अंदर इस तरह होता था कि इब्तदाई ज़माने के अंदर कुफ़ार रिश्ता देते भी थे, रिश्ता लेते भी थे, यानी मुसलमान भी कुफ़ारों के साथ मुशरिकों के साथ रिश्ते करते थे, उनको रिश्ते देते थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने फिर यहाँ पर पहुँच कर इनको मना कर दिया। उसकी वजह ये कि जो शादी होती है, निकाह होता है, तो ये एक बंधन होता है, एक हसीन बंधन होता है, एक जगह एक साथ चलने का नाम होता है, एक साथ चलने का नाम होता है। और ये इस तरह ना कि बिल्कुल मुतज़ाद नज़रिया है। एक बंदा 33 करोड़ खुदा तस्लीम करे, एक लड़की है 33 करोड़ खुदा तस्लीम करे, एक बंदा है खुदा की वफ़दानियत की उम्मीद, ये बिल्कुल मुतज़ाद रास्ते हैं, बिल्कुल मुतज़ाद उलट रास्ते हैं। तो शादी का एक बंधन होता है जिसके अंदर बंदा बंध के इख्तियात के साथ, सुकून के साथ, एक दूसरे का लिबास बन के ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो अब एक के नज़रियात वो बिल्कुल मुतज़ाद ज़ाविये के ऊपर हैं, दूसरे के नज़रियात बिल्कुल मुतज़ाद ज़ाविये के ऊपर हैं, बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक किनारे के ऊपर है, दूसरा दूसरे किनारे के ऊपर है। तो ये किस तरह की आपस में निभ सकती है, किस तरह ये आपस में एक बंधन के अंदर रह सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद ये टकरा ही जाएंगे आपस में और टुकड़े टुकड़े कर देंगे अपनी ज़िंदगी के। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इब्तिदा के अंदर जो एक हिकमतें थीं वो तदरीजन, चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हिकमत के साथ मामलात दिए हैं, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को, अल्लाह ताला ने अहकाम जारी किए हैं। तो शुरू के अंदर जिस तरह एक रस्म चली आ रही थी कि इजाज़त थी, फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर पहुँच कर उनको मना फरमा दिया। वला तनकिहुल मुशरिकात, और निकाह न करो मुशरिक लड़कियों से हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, और बेशक मुसलमान लोंडी बेहतर है आज़ाद मुशरिक औरत से। मुशरिकतुन वलो आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें हुस्न जमाल की वजह से बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगे। वला तनकिहुल मुशरिकीन, और निकाह न दिया करो अपनी औरतों का मुशरिकों से हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो आजबकुम, और बेशक मोमिन ग़ुलाम बेहतर आज़ाद मुशरिक औरत से अगरचे वो अपने हुस्न जमाल की बिना के ऊपर। वलो आजबकुम, तुम्हें पसंद आए। उलाइका यदऊना इलन नार, वो लोग तुम्हें बुलाते हैं दोज़ख की तरफ। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह, और अल्लाह बुलाता है तुम्हें जन्नत की तरफ। वल मग़फ़िरत, और मग़फ़िरत की तरफ बिइज़्निही, अपनी तौफ़ीक से। व युबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, और खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला अपने हुक्म लोगों के लिए ताकि वो नसीहत हासिल करें। यहाँ पर पहुँच कर आयत नंबर 221 तक 27 रकू 27 मजलिसों में हमारे मुकम्मल हो गए। अल्लाह ताला की जो ज़ात मुक़द्दस है, अपने कुरान के ऊपर, अहकाम के ऊपर अल्लाह ताला चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो बातें हुई अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाहिर दावाना।